पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी तरह उस वक्त मुतासिर हुई जब पाकिस्तान में हिजरत करके आने वालों ने इस पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की। पाकिस्तान में सनतें नहीं थीं, पाकिस्तान ज़राअत के ऊपर इन्हिसार करता था। दाऊद जैसे लोग, मोहम्मद फारूक जैसे लोग, हबीब जैसे लोग, ये 22 ख़ानदानों ने इस पाकिस्तान की मईशत को अपने उरूज पर पहुंचाया था। लेकिन बदकिस्मती के 1973 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इन तमाम सनतकारों की तमाम सनतों को, तमाम कारोबार को, यहाँ तक के स्कूलों को, तालीमी इदारों को नेशनलाइज कर दिया और कौमी आने के बाद ये तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह तबाह हो गई और पाकिस्तान की इस मईशत को दोबारा संभाल कोई नहीं सका। आज भी पाकिस्तान में मईशत बहुत बुरी तरह तबाही से दो चार है। हम पाकिस्तान में मकरूज हैं बैरूनी दुनिया के, और इस बैरूनी कर्जे को उतारने के लिए हम बैरूनी दुनिया से खुशामदे करके सहारे तलाश कर रहे होते हैं। कभी कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग होती है, कभी हम किसी से कर्ज मांग रहे होते हैं कर्ज अदा करने के लिए, और कभी हम इस बात पर खुश होते हैं कि किसी ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत को ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा इस बात के ऊपर यकीन कीजिए और इस बात की स्टडी कीजिए कि दुनिया के किसी मुल्क ने कभी बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर तरक्की नहीं की। अगर हम आज इंडिया की बहुत बड़ी इकॉनमी को देखते हैं तो वहाँ बिल गेट्स ने बेंगलोर में आके जो इन्वेस्टमेंट की है तो वो अपना प्रॉफिट वहाँ से अमेरिका शिफ्ट करता है। आप जो भी सरमायाकारी इस मुल्क में लेकर आएंगे, आप उन्हें सस्ती ज़मीनें या फ्री ज़मीनें फराहम करते हैं, आप उन्हें टैक्स में छूट फराहम करते हैं, टैक्स में एग्जेम्पशन आप देते हैं उन्हें, और उसके बाद उन्हें सस्ती लेबर प्रोवाइड करते हैं। इस सस्ती लेबर बग़ैर पैसे के ज़मीन के हुसूल और टैक्स में छूट का फ़ायदा जो उस बिजनेसमैन को होता है जो बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सारा फ़ायदा इस पाकिस्तान में आपको नहीं मिलता, बल्कि सारा पैसा, सारा फ़ायदा वापस उसके अपने मुल्क में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर बैरूनी सरमायाकारी अगर होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें रोज़गार के मौके पैदा होंगे, लेकिन ये रोज़गार के मौके तो आप अपने लोकल इंडस्ट्रिस्ट को वो सहूलतें फ़राहम करके जो बैरूनी सरमायाकार को आप फराहम कर रहे हैं उससे भी हासिल की जा सकती है। इंडिया दुश्मन मुल्क है, लेकिन किसी की इकॉनमी अगर तरक्की कर रही है उसकी मिसाल देने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने सिर्फ बिल गेट्स पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने अपने यहाँ टाटा बिरला पैदा किए हैं, उन्होंने अपने यहाँ मित्तल पैदा किए हैं, उन्होंने अपने यहाँ एडवानी पैदा किए हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को उस वक्त आप उरूज दे सकते हैं, तरक्की दे सकते हैं, जब आप यहाँ के लोकल सरमाएकार को वो तमाम सहूलतें दें जो आप बैरूनी सरमाएकार को सहूलतें दे रहे हैं। और यकीनन मेरे पास दो पैसे हैं तो वो पाकिस्तान का एसेट है। अगर यहाँ लोकल सरमाएकार के पास वो यहाँ पैसा लगाकर कमाता है तो वो पाकिस्तान का ही एसेट्स काउंट होगा। लेकिन किसी बैरूनी सरमाएकार को आप वो सहूलत फराहम कर रहे हैं तो यहाँ से नफ़ा मुंतकिल हो जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर लोकल सरमाएकार को वो सहूलतें फ़राहम करें जो आप बैरूनी सरमाएकार को सहूलतें फ़राहम करने के लिए तैयार हैं। मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद इस सोच को, इस उम्मीद को तक़वियत मिली है और लोगों में ये डिस्कशन आम है कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए हैं तो सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और अब कतर से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और अब बहरीन से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये तमाम जगह से इन्वेस्टमेंट आ भी जाए तो मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक आप अपने यहाँ के लोकल सरमाएकार को टाटा बिरला और अंबानी बनने का मौका फराहम नहीं करेंगे।